हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कई वीडियो पोस्ट किया था, आप लोगों ने काफ़ी उसमें अच्छा रिस्पांस दिया, तो मुझे भी एक मोटिवेशन हुआ मैसेज लेके आओ कि एक नया वीडियो और लेके आऊँ। कैरियर गाइडेंस को तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया था लेकिन कैरियर गाइडेंस को लेके, उसमें मैंने बात एक बोला वर्ड गया यूज किया था कि जैसे अभी हाल में 10th का एग्ज़ाम हुआ है कि बच्चे को कौन सा और वो मीडियम सारे पढ़ना जगह है। सारे स्टेट्स में सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं। अब सबके गार्जियंस में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न अब ये है, साथ में बच्चों का भी, कि 10th के बाद क्या किया जाए। क्योंकि 10th के बाद जनरली हमें स्ट्रीम का चयन करना होता है, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। तो ये तीनों स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम चुनने का जो ये परंपरा चलता आ रहा है, जो मुझे लग रहा है, जो हम समाज में देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग कभी कभी गलती से कोई स्ट्रीम चुन लेते हैं, जो ये बहुत बड़ा फ्यूचर का गलती बन जाता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। अक्सर समाज में क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे परसेंटेज या अच्छा मार्क्स गेन करते हैं 10th के एग्ज़ाम में, वो डायरेक्टली साइंस की तरफ चले जाते हैं। और कुछ बच्चे जिसका नंबर्स कम आता है, मार्क्स कम आते हैं, वो आर्ट्स ले लेते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि इन्होंने साइंस ले लिया, इन्होंने आर्ट्स ले लिया, तो मैं कॉमर्स क्यों न ले लूँ। जबकि कोई आकलन नहीं, कोई पैमाना नहीं, बस ऐसे ही रेंडमली कोई भी स्ट्रीम का चयन कर लेते हैं, जो सफलता के लिए बहुत बड़ा घातक बन जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सही स्ट्रीम का चयन बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रीम का चयन करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो उन्हें नोट डाउन किया जाए, उस पर आकलन किया जाए। नंबर 1, इंटरेस्ट, रुचि। बच्चे को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि आता है, किस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रुचि को हम कैसे पता करें? रुचि वो होता है जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ने में हम बोर नहीं हो रहे, थक नहीं रहे, उसमें मज़ा आ रहा है, नए नई चीज़ें सीखने में और मज़ा आ रहा है, इसका मतलब उसमें आपको रुचि है। अगर किसी को थ्योरी पढ़ने में मज़ा आता है, थियोरटिकल चीज़ें से ज़्यादा रिलेट कर रहा है, इसका मतलब वो आर्ट्स, कहीं ना कहीं आर्ट्स बैकग्राउंड से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर किसी को न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर सिस्टम, नंबर्स, मैथमेटिक, कैलकुलेशन से ज़्यादा वो रिलेट कर रहा है, इन सब चीज़ों में काफ़ी मज़ा आता है, और उनको फाइनेंस से रिलेटेड, लेखा जोखा, इन सब चीज़ों से काफ़ी रुचि है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट कर रहा है अपने आप को। इसी तरह किसी को प्रैक्टिकली, थ्योरिकली, न्यूमेरिकली, एवरीथिंग ऑल राउंडर है, वो उसको हर चीज़ में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में भी ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को साइंस स्ट्रीम से अपने आप को रिलेट कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका रुचि है, रिलेट कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट ले लो। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट, आपने तो रुचि, इंटरेस्ट तय कर लिया। दूसरा पॉइंट है कि आपके अंदर सेल्फ कैपेसिटी, खुद की क्षमता क्या है। हर किसी को अपना क्षमता के बारे में पहचान है, पता है कि मेरा क्षमता क्या है। अगर मैं कोई ऐसा स्ट्रीम लेता हूँ और मैंने एक स्ट्रीम लेने के बाद कोई एक गोल सेट कर दिया कि मुझे फ्यूचर में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर्स बनना है, या कोई ऑफिसर्स बनना है, या जो भी आपने गोल सेट किया, तो उसमें ये स्ट्रीम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका रिक्वायरमेंट कितना है, और ये हमारे लिए कितना अहम है, वक्त को देखते हुए, टाइम को देखते हुए, उनका सारा सिलेबस को देखते हुए, उसमें उसका कोर्स कहाँ करना है, कॉलेज को देखते हुए, सारा चीज़ को देखते हुए वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर है तो बेशक बेटर है। पहला रुचि, दूसरा सेल्फ कैपेसिटी, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में, फ्यूचर प्रिडिक्शन। आपने जो कोर्स लिया, आपने जो स्ट्रीम लिया, उसके बिना पे आपने जो गोल सेट किया, उससे जो आपका फ्यूचर तय किया आपने कि मुझे ये बनना था, उसके लिए मैंने ये स्ट्रीम चुना, तो उसका 4 साल आपकी ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मार्केट में क्या डिमांड है, उसका स्कोप कितना है, उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है, उसमें लोगों की भीड़ कितनी है, कंपटीशन कितना ज़्यादा है। आप अगर मिडिल क्लास, नॉर्मल क्लास से और आपको जॉब की जल्दी रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो स्ट्रीम के बिना पे, उसके बिना पे जो आपका गोल सेट है, वो ईजिली अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको नॉर्मल सा कोई एक जनरल कंपटीशन का तैयारी करके रेलवे में जाना था, और आपने सारे उल्टा पुल्टा फैसला ले लिया, साइंस ले लिया, फिर ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स ले लिया, तरह तरह की चीज़ें, तो आप इसमें अगर उलझे रहे तो बाकी चीज़ों में फोकस नहीं कर पाए। तो ये सारा चीज़ों को ध्यान देते हुए कब आपको आर्ट्स लेना चाहिए, कब साइंस लेना चाहिए, इस चीज़ों का चयन होता है। तो पहला रुचि, दूसरा सेल्फ कैपेसिटी, और तीसरा जो बताया कि फ्यूचर प्रिडिक्शन, उसमें फ्यूचर में क्या डिमांड है उसका। और उसके बाद आपके अंदर आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके घर का हालात कैसा है। अगर आप कोई कोर्स चुन रहे हो, आपको पायलट में इंटरेस्टेड है,
एविएशन में जाना है, लेकिन उसका फ़ीस क्या है, कॉलेज कौन सा कॉलेज है, उस कॉलेज में पहुंचने के लिए क्या रिसोर्सेज हैं, ये सारा चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप अपने रुचि, सिर्फ एक रुचि के बिना पे या सेल्फ कैपेसिटी के बिना पे या आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन के बिना पे, सिर्फ एक पैरामीटर के बिना पे आप कोई भी एक स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी हो, इन फ्यूचर अगर आपका कोई ऐसे उतार चढ़ाव आए लाइफ में, कोई कंडीशंस आ जाए, तो आप अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए कैसा रहता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी देखना ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट भी देखना ज़रूरी है, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी देखना ज़रूरी है, आपका कॉलेज अवेलेबल है, वो कोर्स अवेलेबल है, आपका फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। तो सारे पैरामीटर्स को उनको परसेंटेज वाइज वेटेज दे करके, कौन सा वेटेज कितना इंपॉर्टेंट है, वेटेज दे के फिर आकलन किया जाता है। फिर अपना एक गोल सेट किया जाता है कि मुझे पूरी प्लानिंग के साथ ये चीज़ बनना है, मेरा ये गोल है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा कौन सा स्ट्रीम इन सारे पैरामीटर के बिना पे फिट बैठता है, सेट बैठता है, उसके बिना पे ही आप स्ट्रीम का चयन करें। न कि किसी ने आर्ट्स ले लिया तो हम आर्ट्स ले लेते हैं, किसी ने साइंस ले लिया तो हम साइंस ले लेते हैं, किसी ने आर्ट्स साइंस ले लिया तो हम क्यों ना हट के एक तीसरा चीज़ ले लेते, कॉमर्स। आप अगर कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स बैकग्राउंड में कितना चीज़ है, उसके आगे क्या क्या है। आप अगर सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आपका कोई फाइनेंस में अच्छा इंटरेस्ट है, तो बेशक है कि आप कॉमर्स के थ्रू आप जाए। आप फॉर एग्जांपल आपको करना था एक कोई सिविल सर्विसेज या नॉर्मल कोई जॉब्स या कुछ इस तरह का चीज़ें, और आपने कॉमर्स लेके फंस गए, तो इधर आपको काफ़ी कठिनाई होगी। तो इस तरह का गलती नहीं करना है, आपको फाइनल गोल सेट करना और गोल के हिसाब से ही आपको स्ट्रीम चुनना है और धीरे धीरे उनके रिसोर्स को कलेक्ट करना है, फिर अपने गोल तक पहुंचना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप नाव पे सवार हो गए, आपको इस घाट से नदी के उस पार जाना है और वो उस पार वाला घाट आपको पता नहीं, लोकेशन पता नहीं, मुझे जाना कहाँ है। फिर नाव में सवार हो गए, तो फिर क्या करेंगे, आप डगमगाते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो सिमिलरली आपका गोल सेट है और आपको पता है कि मुझे ये बनना है, तो उनके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या करना है, क्या टाइम लगेगा, उसके लिए कितने पैसे खर्च होंगे, कौन सा कॉलेजेस है, क्या क्या रिसोर्सेस है, कहाँ कोचिंग, ट्यूशन, मेंटर, गाइडेंस, सारा चीज़ का आपको अगर आइडिया है पहले से और एक आप सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो आपको यही चीज़ को, पैटर्न को फॉलो करना है। तो स्ट्रीम चुनने का वाला बात जो है आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या इस तरह का कोई भी और जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे इस तरह का वीडियो चाहिए, इसमें आप वीडियो बनाएं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट टाइम उस तरह का वीडियो लेके आऊँगा। और आपकी तरफ से अगर कोई मेरे लिए सुझाव या राय हो तो ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, शुक्रिया।